हेलो क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन पर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर देख रहे हैं तो 1 तक का आप लोगों ने बेसिक प्रिपरेशन कर ली होगी, जिसमें आपने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट के जो बेसिक डिपार्टमेंट्स थे, बेसिक जो 6 डिपार्टमेंट्स थे, उन्हीं को ही टैक्स डिडक्ट करने का राइट है, मगर इसका एक्सेप्शन था टीडीएस का। डिफेंस नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद में जो नोटिफिकेशन करके, जैसे आईआईएम आपको बताया था, सोसाइटी में अमूल बताया था, इनका एक्सेप्शन रहेगा। सर ये चीजें हम लोग क्यों रिवाइज कर रहे हैं? बड़ा वजह इतनी है कि मान लीजिए कि इसका जो है क्वेश्चन आता है और उसमें अमूल लिख दिया जाता है और उससे डीलिंग हो रही है, और आप ध्यान नहीं देते हैं, वैल्यू 10 लाख की होती है और आप टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो एक्सेप्शन को ध्यान रख के करिएगा। तो आज उसी पर ही आगे बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग टीडीएस फटाफट कंप्लीट कर लें, उसके बाद टीसीएस, और फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सीक्वेंस में करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बताता है, समर चौधरी रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई 10,000 टू इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो देखो फिर गवर्नमेंट आ गया, मेंशन पहले ही कर दिया कि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इन लखनऊ विद टैक्स फ्री सप्लाई, टैक्स फ्री सप्लाई आ गया सर, ये तो एग्जाम्प्ट है। हाँ बेटा, टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट है, मगर पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लें। द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट and Samar Chaudhary have an agreement of the total 6 lakh, including 2,60,000 taxable supply, including GST, and 3,40,000 tax-free supply. The rate is 18%. तो अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि था तो टोटल 6 लाख, इस 6 लाख में से एक पार्ट तो 2 लाख हो गया और दूसरा 3,40,000 हो गया। रेट हमारा 18% है। मगर एक हल्का सा टिपिकल पॉइंट आप ध्यान से देखिए। सर क्या 2,60,000? हाँ सर 2,60,000 है, 2,50,000 से ज्यादा है, हम इसके ऊपर टीडीएस करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है। आपको मैंने अभी प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि हमेशा जीएसटी को हटा करके जो वैल्यू आएगी उससे लिमिट चेक करी जाएगी। तो इसका मतलब है कि 18% जीएसटी इसके अंदर ऐड है, तो इसको हम लोगों को सबसे पहले अलग कर लेना पड़ेगा। तो यहां पर आइए, ये देखिए 2,60,000 में 18% जब ये ऐड है तो 2,16,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू निकल करके आई 2,20,340। अरे सर ये तो कम है। यस, तो जब कम है वैल्यू तो टीडीएस हम लोग इसके ऊपर डिडक्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जब ये बिल बना होगा तो इस बिल में जो वैल्यू निकल करके आई उस पे प्राइस जो था, पहले वो देखिए, बिल ऐसे बना होता है, वो प्राइस था 2,230,220 था, 0,340, और फिर इसके बाद इस पे ऐड किया गया था जीएसटी, और अब जाकर के बिल कंप्लीट हुआ जो कि 18% एट द रेट ऑफ 18% यहां पर इसके ऊपर चार्ज हुआ, और बिल प्रेजेंट किया गया 2,60,000 का, ये होता है। तो आपको हमेशा एक्सक्लूड करके चलना है और ये वैल्यू ये रहेगी। अच्छा फिर आगे देखिए, अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं, जो 10,000 की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई थी, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई है। तो अभी भी जैसे बिल बताया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 10,000, 18% आईजीएसटी, ठीक, और उसी समय टैक्स फ्री सप्लाई भी किया, तो टोटल जो बिल चला गया वो 31,800 का चला गया।
सर ये IGST यहाँ कैसे आ गया? बेटा ये देखो, एक दिल्ली है और दूसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश है, यूपी, तो IGST का पार्ट हो गया। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पर अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग GST जो है उसके अंडर में TDS कब डिडक्ट कर रहे हैं और कब डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो गवर्नमेंट की ही अथॉरिटीज ही है, जितने लोगों ने TDS को डिडक्ट किया है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो वो किसी को भी एग्जाम कर सकती है, एग्जाम्पशन ही पढ़ लिया। तो सर क्या इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है कि GST डिपार्टमेंट के पास, या पहले से सारी की सारी लिस्ट होती है? बेटा रजिस्ट्रेशन का सिलसिले में बहुत अच्छा पॉइंट आपके दिमाग में है, तो ये देखिए पॉइंट नंबर 4 किस चीज से रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन से। द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन अंडर द GST who deduct TDS is as follows. पॉइंट नंबर 1 यहां पर है, prior to the implementation of the GST, those taxpayer who were registered as deductor of VAT, आपको पता है कि GST से पहले VAT था, हाँ सर था, will not automatically be deemed to be settled in this arrangement. Point number 2, according to section, those who deducted TDS must be registered under GST. तो दोनों बात हो गई। पहला जो वैट का था वो ऑटोमेटिकली नहीं है, उसको रजिस्टर्ड करना है, और जो नए हैं वो तो करेंगे ही। इफ द टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड अंडर GST, इवन देन ही विल हैव टू गेट GST बाय रजिस्टरिंग हिमसेल्फ एज TDS डिडक्टर। तो यहाँ पर दो तीन बातें आपकी निकल करके आ गई कि GST से पहले जो एक्ट रन कर रहा था उसके अंडर भी TDS का प्रोविजन था जो कि वैट था, और वैट में अगर हम रजिस्टर्ड थे तो क्या हम रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मान ले हो जाएगा? तो आंसर होगा नो, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, जो भी TDS डिडक्ट कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरी चीज, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे सर तो क्या TDS में रजिस्ट्रेशन अलग है और GST का रजिस्ट्रेशन अलग है? पॉइंट नंबर 3 यही बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ द टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड अंडर GST, इवन देन रजिस्टर्ड है तब भी उसको GSTIN लेना ही पड़ेगा। क्लियर? जो GSTIN है ये इसको लेना ही पड़ेगा। आगे आते हैं, पेमेंट ऑफ TDS। अब TDS तो इन्होंने डिडक्ट करके अपने पास 2% रख लिया, 1% इसका करेंगे क्या? इसके लिए हम सिलसिले में बात करते हैं पेमेंट ऑफ TDS। पेमेंट ऑफ TDS में देखिए, बाय जनरेटिंग एन ऑनलाइन चालान, द डिडक्टर जिसने डिडक्ट कर रखा है हैज टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ TDS टू द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को ही करेगी बेटा, डिपार्टमेंट तो अलग अलग है। पॉइंट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ TDS रिलेटेड टू IGST एंड CGST विल बी डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। पॉइंट नंबर 3, सर बच गया SGST, ये तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है, ये वहां चला जाएगा। द अमाउंट ऑफ द TDS विल बी डिपॉजिटेड ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निकल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 18% विल बी पेबल इफ द पेमेंट इज डिले। इंटरेस्ट, ब्याज आपने अगर देरी कर दी तो। सर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है? बेटा जनवरी में अगर कुछ भी डीलिंग करा तो जनवरी के पास नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? सर फरवरी आएगा। तो ये फरवरी 10 की बात कर रहा है, तब तक पेमेंट कर दो, नहीं किया तो 18%। 6th, if the excess amount of TDS has been deposited, then the additional amount will be refunded under the provision. ज्यादा दे दिया तो रिफंड का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। रिफंड वाले चैप्टर और कंटेंट मैंने ये सब पूरी चीजें बहुत ढंग से आप लोगों को बताई है, वो रिफंड वाले लेक्चर को रेफर कर लीजिए। अब प्रोसेस क्या रहेगा TDS फाइल करने के लिए? अभी तो समझ गए कि डेट क्या है,
परसेंट क्या है इंटरेस्ट का। कैसे करेंगे, चालान के थ्रू करेंगे। मगर कोई चालान का नाम वगैरह सर होगा? यह जरूर होगा रिटर्न के लिए। तो टीडीएस का ये पहला पॉइंट रिटर्न बताता है जो कि GSTR 07 है। तो सर वहां जा डिपार्टमेंट में जाके लाइन लगाना है, फिर से बेटा GSTN इलेक्ट्रॉनिक काम करता है, सारा ऑनलाइन ही वर्क करना होगा। द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड इन GSTR 10th को ही, उसके पहले। द टैक्स डिडक्टर फॉर्म GSTR 7 जो होगा, ये विल हैव टू इशू TDS सर्टिफिकेट। जब आप दे रहे हो तो TDS सर्टिफिकेट भी होगा। TDS सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, द डिडक्टी कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है ITC, अगर आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया था और सप्लाई करने के बाद में TDS उन्होंने डिडक्ट कर लिया, आपको वैल्यू कम दी, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी तो होगा TDS डिडक्ट करने के लिए। उस सर्टिफिकेट का यूज है कि आप आगे गवर्नमेंट के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब बात करेंगे तो आप ITC में क्लेम कर लेते हैं। ये क्लेम कर लिया जाएगा कि ऑलरेडी ये पेमेंट हमारा डिडक्ट होके गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जा चुका है। पॉइंट नंबर 6, द एंटायर प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ TDS एंड फाइलिंग रिटर्न एक्सेट्रा विल बी डन ऑन GST पोर्टल। स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर पॉइंट नंबर 5 जो क्लेम वाला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको कैसे करें। देखिए बेटा थोड़ा समझ लीजिए, ये आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, मैं एक ब्लॉक लेता हूं पॉइंट, और ये मैं आपको बनाता हूं जो कि आप सिंपल पब्लिक हैं जिसका काम है इनको सप्लाई करना। करेक्ट, ये दो लोग हो गए। और यहां पर GST डिपार्टमेंट हो गया। होगा क्या कि जब आप यहां से बेटा सेल करते हैं, आपका काम तो सेल ही करना है, जिसे सप्लाई बोला, आप जैसे ही इसको सेल करते हैं तो सेल करने के अगेंस्ट में आप जो रिसीव करते हैं वो दो चीजें रिसीव कर लेते हैं। एक तो इसका प्राइस रिसीव करते हैं और दूसरा आप GST रिसीव करते हैं। हाँ सर, GST रिसीव करते हैं। तीसरा एक पॉइंट, जब ये इसको पे कर रहे होंगे तो यहीं पर ही इन्होंने TDS डिडक्ट कर लिया होगा। हाँ सर, ये TDS इन्होंने डिडक्ट कर लिया। बेटा जो ये TDS है इसको इन्होंने जो डिडक्ट किया, ये गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट का पास मतलब GST डिपार्टमेंट को इनको पहुंचा देना है, ये पहुंचा देंगे गवर्नमेंट के पास में। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो निकल करके आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से ये TDS माइनस हो गया कि नहीं माइनस हो गया। तो GST सपोज करिए कि ये वैल्यू आपकी 1000 थी और TDS इसमें से सपोज कर लीजिए कि पूरे के ऊपर 100 रुपए आया था, तो ये 100 रुपीज ये इन्होंने ले जाकर के यहाँ डिपॉजिट कर दिए होंगे। हाँ सर कर दिए, तो आपको TDS सर्टिफिकेट भी तो दे दिया। अब आप इसमें से 100 रुपीज माइनस कर लेंगे जिसको बोला जाता है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आप गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे 900। तो इस तरह से देखिए गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चार्ज कर रही कि मन में ये आ जाए कि 18% तो ये चार्ज किया, उसके बाद में 1% अलग से और डिडक्ट कर लिया TDS का, ऐसा नहीं है, अलग से नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा आया कितना, 900 ये आपकी तरफ से आया और TDS जो इन्होंने रिसीव कर लिया था। तो उस तरह देखो फिगर, इजी फिगर, हमने 1000 ली थी तो 1000 ही तो पहुंची। तो सर इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, ये पहले TDS काटे और फिर TDS करके गवर्नमेंट के अकाउंट पे इसको ट्रांसफर करें। तो स्टार्टिंग में बेटा मैंने पर्पस बताया था, बेनिफिट्स बताए थे, उसी जगह से आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेस आपके मन में कुछ नहीं है और इसी को ही ITC का यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। अच्छा सर अगर ये सारा काम नहीं करें तो क्या होगा? पेनाल्टी होगी।
अगर ऑर्डर नहीं मानेंगे तो सिंपल पेनाल्टी की बात। इफ द डिडक्टर ऑफ टीडीएस फेल टू सबमिट द रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और जो 6 पॉइंट्स आपने देखे थे, उन लोगों ने अगर इसको जो है सबमिट नहीं करा, डिडक्ट तो कर लिया, देन विल हैव टू पे 100 रुपीज पर डे पर एक्ट, एंड मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है। सर ये पे नहीं किया, देखो सबमिट करना था नेक्स्ट मंथ के 10th डे तक का, तो यहाँ उसी की बात हो रही है। Second point, if the deductor of TDS does not make the TDS certificate available to the deductee in the prescribed, जैसे मैंने भी 100 रुपीज के लिए बताया था एग्जाम्पल में कि आपको TDS सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इन्हें यहाँ पर 2 काम करने हैं। जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं, जो कौन, जीएसटी वाले नहीं, जो लोग TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो जो TDS बेटा डिडक्ट कर रहे हैं उन्हें एक ही टाइम पे ये देखिए 2 चीजें करनी होती हैं। एक तो जो TDS का अमाउंट है वो जाकर के जीएसटी में देना पड़ता है, और जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका टीडीएस का सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट की बात हो गई। 2 काम करने हैं। अगर इन्होंने ये अमाउंट नहीं सबमिट किया तो इस जगह पर जो डेट होगी उस कंडीशन में 100 रुपए पर डे लगेगा, और 5,000 का अमाउंट आप देख ही रहे रुपीज में। और अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो भी यही सेम रूल इंप्लीमेंट होंगे। तो दोनों ही हालत में इनको पेनाल्टी लगेगी, चाहे ये सर्टिफिकेट ना दे या फिर जाकर के जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर के, मेरे कहने का मतलब है कि ऑनलाइन इसका पेमेंट नहीं करते हैं उस सूरत में। आफ्टर देन हम नेक्स्ट आते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि टीडीएस अब खत्म हो रहा है तो बस इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टीसीएस नेक्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पहला पॉइंट, टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिडक्टी। तो आपने स्टार्टिंग में जैसे ही पढ़ा था तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पढ़ा था, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। डिडक्टी का मतलब है इसको सर्टिफिकेट मिलता है टीडीएस का, उसकी बात हुई। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल और कैश बेसिस, दोनों ही बेस के ऊपर इसके ऊपर वह किया जा सकता है। TDS is required to be deducted on both inter-state as well intra-state, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। TDS is to be deducted on taxable supply, goods, service, दोनों हो तो दोनों को ऐड करके भी किया जा सकता है। Record, 5th point, last point, record to be maintained by the deductor, such as GST of deductee, trade name, amount paid, IGST, CGST, SGST, UTGST, इसको अपने यहाँ टोटल पर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने आज की क्लास तक पूरा कवर कर लिया है जीएसटी। ध्यान से एक बार देखिए, जीएसटी में जो टीडीएस का पोर्शन है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली। टीसीएस अगली क्लास में कवर अप करेंगे। मीनिंग हो गया हम लोगों का, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसलिए लेकर के आया हूं कि अभी अभी आपके मन में आया था कि सर घूम फिरा करके तो पैसा तो गवर्नमेंट अकाउंट में ही गया, 1000 तो 100 रुपीज जो टीडीएस का था उसकी क्या जरूरत थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसके मेन फीचर और ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए। तो एक बार आपको रिवाइज करा के बता देते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, कलेक्ट सम मनी इन सम लार्ज अमाउंट ऑफ डील इन एडवांस। डील हो गई, उसके लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास पहले आ जाता है, इंस्टॉलमेंट में आ जाता है, ये एक पर्पज है। सेकंड, ब्रिंगिंग ऑल मेजर डील विद इन परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पार्टी जब पेमेंट करेगी तब करेगी ना, तो जो मेजर डील है उसको इनिशियल लेवल पे ही रिकॉग्नाइज कर लेना, वहीं पर ही टैक्स जीएसटी के रिजाइम के अंदर ले आना, ये पर्पज है। सर ये वाला पॉइंट कैसे? बेटा ये पार्टी है जो मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल ने बताया, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक, ये जीएसटी डिपार्टमेंट है। तो जैसे ही आप यहां पर इनसे डील करोगे, इसी जगह पर डील तो यही हो रही है ना, पेमेंट तो इसी जगह पर हो रहा है। तो अब किसकी बात हो रही? मेजर डील, बड़े बड़े अमाउंट, तो हो गया ना 2.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट। तो इसी जगह भले ही 1%
2% इस जगह डिडक्ट कर रहे हैं 1% दो के लिए, भले ही 2% डिडक्ट कर रहे हैं, तो एक तो कुछ मनी इनके पास आ जाएगी, दूसरा जो डील हो रही है वो भी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगी, क्या डील हो गई। अरे तो सर पार्टी भाग तोड़ी जाती है, सर पार्टी पेमेंट तो करेगी। तो बेटा पार्टी पेमेंट कब करेगी, जब यहां से पेमेंट यहां पर जाएगा, हाँ सर, और जब ये पेमेंट हो जाएगा तब इसके बाद पार्टी घुमा करके ऐसे पैसे देगी, हाँ सर। तो इस हालत में आप देखें कि इस जगह पर कितना डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ मनी ये डिले का ही तो पोर्शन है। तो टीडीएस हो जाने की वजह से इमीडिएटली कुछ पैसा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे इनिशियल लेवल पे आ ही जाएगा, रूट लेवल मनी जिसे कहा जाए। इस वजह से ये पर्पज है कि कुछ पैसा यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। थर्ड, प्रिवेंट टैक्स इवेजन। जब शुरू में ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे पॉइंट्स को कि यहाँ पर डील हुई थी इस पॉइंट के ऊपर, तो टैक्स चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ, टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अब यहाँ पे जिसने टैक्स लायबिलिटी की बात है वो भी कवर अप हो गई कि इस जगह पर हमें इतना देखना होगा, क्योंकि इसमें आईटीसी का भी आगे यूज किया जाएगा। सो क्लास, अगली क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे टीसीएस। मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक आप लोग इन सब चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे। कोई डाउट होगा तो पहले मैं वो आपको क्लियर करवाऊंगा।